एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें। उत्तर प्रदेश लखनऊ पोलिंग बूथ से बाहर आते लोगों की राय जानने के लिए एक्शन मीडिया के संवाददाता ने शिया डिग्री कॉलेज और घंटाघर के पास लोगों से बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। जनता विकास के नाम पर वोट करेगी, लोग झूठे वादों और झांसों में नहीं आएंगे। पिछली सरकार की नीतियों पर वार करते हुए लखनऊ यूनिटी कॉलेज पोलिंग बूथ के पास कांग्रेस प्रवक्ता रफत फातिमा ने मौजूदा सरकार के ऊपर उठाए कई सवाल। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा, एक्शन मीडिया से कमर रजा के साथ हसन जाजिब, लखनऊ। रफत फातिमा मैम हैं जो कि कांग्रेस की अच्छी लीडर है और वो हमारे साथ हैं इस वक्त। तो मैं इनसे कुछ चुनाव के, कांग्रेस प्रवक्ता रफत फातिमा जी हमारे साथ हैं, मैं इनसे चुनाव के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। आज यूपी में चौथे चरण का मतदान है जिसके ज़रिए हम इन तक पहुँचे हैं और इनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या आपको लग रहा है किस तरीके से लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, लोगों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि वो अब विकास के नाम पे वोट करेंगे, वो बदलाव के नाम पे वोट करेंगे। वो इसी के लिए जो आप भीड़ देख रहे हैं वो परिवर्तन लाने की भीड़ है। क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान सत्ता ने जिस तरीके से झूठ बोला है, जुमलेबाजी करी है, वो जनता अब समझ चुकी है। और जनता कितने दिन तक के झूठ के वादों पे रहेगी? आज उसको चाहिए रोज़गार चाहिए, आज जनता को जो है शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। आपने कोरोना में देखा था किस तरीके से कोरोना में हर घर में जिस तरीके से जो मुसीबतें आई थी वो हर घर ने झेली हैं और हर कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसने ये मुसीबत ना झेली हो। तब इसी भाजपा का शासन था, लेकिन उसने एक बार भी लोगों की तरफ पलट के नहीं देखा। यहाँ लेकिन मैम, योगी जी तो ये कह रहे हैं कि हमने युवाओं को शिक्षा में बढ़ने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे हैं। तो नहीं, योगी जी कह रहे हैं कि वो 80-20 कर रहे हैं। योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। योगी जी अपने मंत्री के बेटे के घर जो लखीमपुर में हादसा हुआ था उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला पा रहे, लेकिन योगी जी लगातार बुलडोजर की बात कर रहे हैं। अगर इतनी अच्छी योजनाएं चलाई थी, इतनी अच्छा इन्होंने विकास करा, तो ये क्यों नहीं मंचों से बताते? उन्होंने कहा कि हमने किसानों के हित में बिल लाए थे, लेकिन उन्होंने नहीं, उनको अच्छे लगे तो हम वापस भी ले लिए। नहीं, कितने दिन बाद वापस? ये सवाल तो ये उठता है, जब 12 महीने तक हमारा किसान सड़कों पे रहा तब इनको याद नहीं आया? जब इनको लग रहा है इनका सत्ता दरकने वाली है, इनका सिंहासन हिला जा रहा है, तब इनको याद आया कि जो है अब हमें ये कानून जो है वापस लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी या सपा या कौन सी पार्टी मजबूत है और इस वक्त क्या बदलाव होने वाला है? देखिए, हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता है वो हमें सर आंखों पे बैठा लेगी। और जिस तरीके से अगर मुख्य विपक्ष की अगर हम कोई बात करेंगे तो अगर किसी ने हक अदा करा है तो सिर्फ प्रियंका जी ने निभाया है, और अगर हर मुद्दे पे अगर कोई बोला तो प्रियंका जी सड़कों पे संघर्ष करा है। तो आज हम यही मानेंगे कि हमारी जनता जो भी फैसला लेगी पूरी तरीके से अपने विकास के लिए लेगी, बदलाव के लिए लेगी और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन ला के रहेगी। जैसे भाजपा के नेताओं ने अभी कुछ सवाल उठाए थे कि राहुल जी और प्रियंका जी में आपस में कुछ ठनी हुई है, तो इस पर कुछ नहीं, हमें लगता है ये इनके पास अनर्गल बातों के अलावा कुछ रखा ही नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। जब ये मुद्दों से भटकने लगते हैं तो इस तरीके की बकवास करने लगते हैं। ऐसा कुछ जाहिर नहीं होता? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा, उनको पता नहीं कहाँ से लग रहा है। ये अपने हमें लग रहा है पार्टी के अंदर के जो कलह है उसको बताते हैं। उनके अंदर तो कोई हमें ऐसी कलह नहीं दिख रही है और वो दोनों मोहब्बत से रह रहे हैं और देश में मोहब्बत फैलाना भी चाहते हैं। इन नफरतें फैलाने वालों से जो है वो देश को बचाने के लिए निकले दोनों भाई बहन। अब बदलाव की राजनीति होगी और जैसा कि रफत जी का कहना है कि अब एक परिवर्तन वाला मूड जनता का बन चुका है और अब जनता परिवर्तन ला के रहेगी। इसी के साथ में एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि आप जनता से क्या अपील करना चाह रही हैं आज के लिए? मैं जनता से अपील करना चाहूँगी, लखनऊ की सरजमी पे मैं खड़ी हूँ, ये मेरा अपना घर भी है, मैं यहाँ की बेटी हूँ। मैं यहाँ के लोगों से अपील करूँगी, ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है, यहाँ सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो वोट उसी को दीजिएगा जो नफरतें ना फैलाए, जो आपस में भेदभाव ना फैलाए, और वोट अपने विकास के लिए, अपने बदलाव के लिए, अपनी क्षेत्रीय समस्याओं के लिए। प्रियंका जी की 40% महिलाओं को आरक्षण देने वाली स्कीम कहाँ तक रंग ला रही है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, आपने वो पहल करी थी, उन्हीं ने तो उनको निभाया भी। उन्हीं ने सिर्फ कहा नहीं, उनकी कथनी करनी में फ़र्क नहीं नज़र आया। उन्हीं ने 40% महिलाओं को टिकट दिया भी है और बखूबी दिया है और लोगों के लिए एक नज़ीर भी पेश करी है कि तो वो भी ऐसी पहल। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का सपोर्ट कांग्रेस को मिल रहा है? बिल्कुल, महिलाओं के अंदर जो एम्पावरमेंट आ रहा है, जो महिला जागरूक हो रही है, इन्हीं तरीक़ों से महिलाएँ आगे बढ़ेंगी और अपनी भागीदारी मांगने के लिए खुद भी आवाज़ अपनी बुलंद करेंगी। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका रफत जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ साहब। तो आपकी क्या मतलब राय है कि किसको वोट करना चाहिए? और आज चुनाव का दिन है, चौथे चरण का आखिरी मतदान है, तो आपको लगता है किसको वोट करना चाहिए? वोट तो जिसे करना हमने कर दिया है,
मगर सरकार हमारी बन रही है बुलेट की तरह, जो रफ्तार है ट्रेन की, उसी रफ्तार से समाजवादी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी सरकार बनने जा रही है जी। तो आप क्या चाहते हैं कि समाजवादी सरकार अगर बनेगी तो क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी? समाजवादी सरकार बनने की तो बहुत सुविधा होगी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी मिलेगी, और जो गल्ला बीजेपी की सरकार में मिल जाए वो तो इसमें भी मिलेगा। कौन सी सरकार ने देती गल्ला? सब सरकार देती है। मगर इस सरकार में विकास जो हुआ वो सिर्फ गाय पालने का हुआ है, इंसान को पालने का नहीं हुआ। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं, गाँव में गौशाला, नहीं वो सरकार तो ये भी कह रही है, गाँव में गौशाला बीजेपी वाली पार्टी ने बनवाई है, और उसे गायों को पालने का वो करा है, इंसान को पालने का कोई रास्ता नहीं निकाला है। नहीं वो तो ये कह रहे हैं हमने आवास भी दिया है, हमने लखनऊ में मेट्रो का उद्घाटन भी किया है, एक्सप्रेसवे भी बनवाया है। लखनऊ में मेट्रो आई है, अखिलेश भैया ने बनवाई है, 100 लंबा लाया अखिलेश भैया। लेकिन उद्घाटन तो उन्होंने किया है ना, अगर किन्होंने किया? काम तो अखिलेश भैया के ना, काम तो अखिलेश भैया ने किया। उद्घाटन में जब सरकार चली गई तो मजबूर है ना, तो उन्होंने बताया हमने एक्सप्रेसवे बनवाए हैं। क्या बनवाया बताइए? बहुत से आप एम्स उनका- बनवाने जा आप रहे हैं। उनका ऐसा काम बता दो जो काम किया हो। मैं- एक काम गिनवा दो। मैं तो बता रहा हूँ ना, सरकार जो कह रही है वो बता आप रहा देखो हूँ। पेट्रोल कितना है, पेट्रोल का 100 रुपये रेट है, खाने का तेल 200 रुपये लीटर है नहीं है? कितनी महंगाई हो गई है, टैक्स बढ़ गया है, 3 गुना 4 गुना टैक्स बढ़ गया। जब टैक्स कम होएगा तो हमें फायदा होगा, सरकार को इससे फायदा हो रहा, क्या फायदा? तो सरकार कह तो रही है अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम पेट्रोल के दाम ये तो घटाएंगे। चलेगा अब क्या? अब तो क्या ही देंगे ये? अब तो ये कह देंगे पेट्रोल फ्री भी देंगे, तब भी ये तो चलेगा ही नहीं। बाबा जी तो वापसी का है। अब तो ये भी कहेंगे कि पेट्रोल फ्री दे रहे हैं हम, तो तब भी नहीं आएंगे। अभी ये सरकार में ऐसा हो गया, जो जाहिल लोग हैं वो मंत्री बन गए हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाहिल बन गए हैं। इस सरकार में ऐसा हुआ। और आपका क्या नाम है? आसिफ। आसिफ साहब, आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि सरकार जो भी आए, और जो इस बार वोटिंग हुई है वो मुद्दों पे हुई है सिर्फ, और मुद्दे ये हैं कि बेरोज़गारी, एजुकेशन, मेडिकल, सिर्फ इस पे वोटिंग हुई है, और इसी पे वोटिंग होनी भी चाहिए। और जो इसके लिए काम करेगा वही सत्ता में आएगा। वही नहीं, योगी जी तो बराबर कह रहे हैं कि हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हमने सड़कों के लिए काम किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, और हम और भी तमाम विकास कार्यों के लिए हम काम कर रहे हैं। हर ज़िले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहने में मत जाइए। आप ये देखिए कि हालात क्या हैं। कोरोना के टाइम में ठेके खोल दिए गए, दारू के स्कूल बंद कर दिए गए। अब आप देखिए कि एजुकेशन कहाँ पे जा रही है। ये एजुकेशन पे काम हो रहा है। कोरोना में लाखों आपने देखा होगा लोग मर गए सड़कों पर। ये मेडिकल में काम हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, लाशें बहती हुई दिखाई दी हैं। तो सब आपके सामने है ना, इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत है। तो और आप जनता सब देख रही है। आज आखिरी चरण का मतदान है, और तो मैं- आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जो हूँ, ना तो मैं उसके हित में नहीं हूँ कि मैं समाजवादी सरकार आए, बीजेपी आए, बसपा आए, कांग्रेस आए। मैं राजहित की बात कर रहा हूँ। हम लोगों को चाहिए एजुकेशन, बच्चों के लिए पढ़ाई, मेडिकल, ये चीज़ें चाहिए, रोज़गार चाहिए। ये थोड़ी चाहिए कि ये सब आज ये मुद्दा, हिजाब मुद्दा, ये सब क्या चाहिए? कुछ नहीं, नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हम किसी तरह की नागरिकों को परेशानी नहीं होने दे रहे हैं, हम तो राशन भी घर घर पहुंचा रहे हैं। परेशानी तो आप लोग तो जनता देख ही रही है, वो आप भी देख रहे रोजगार हो गए, नौकरी मिले पढ़ने वाले बच्चों को। हम पता, मैं खुद बीए कर रहा हूँ भाई, मैं बीए कर क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे फिर रहा हूँ, मिनी मेट्रो चलाता हूँ, 500 रुपये रोज पे हूँ। आप ये बताइए, मैं एक बीए कर रहा हूँ और मैं एक मिनी मेट्रो चला रहा हूँ 500 रुपये का। क्या नीट ग्रेजुएशन के बाद आप मेट्रो चला रहे हैं? जी, मैं मेट्रो मजबूर हूँ। इस सरकार में नाम देखे हैं, बोला क्या नाम? वोट किया है, किसको वोट किया? जी, मैं वोट करके आया हूं, और मैं एसडी मॉडर्न स्कूल वजीरबाग अंबरगंज वार्ड में मैंने वोट किया है। और मैं भी विकलांग हूं, मेरी वाइफ भी विकलांग है, दोनों 100% है। लेकिन जो चुनाव आयोग की जारी गाइडलाइन थी, उसके अंतर्गत चुनाव आयोग ने कहा था कि हम दिव्यांग व्यक्ति का घर पर वोट डलवाएंगे। जबकि बीएलओ ने मेरा विकलांग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ लेके गए, लेकिन मेरे घर नहीं आए। जब मैंने देखा अब समय वेस्ट हो रहा है, हम दोनों विकलांग पति पत्नी घर से बाहर निकले और अपने पोलिंग बूथ पे गए, लेकिन वहाँ पर मुझे व्हीलचेयर नहीं मिली, तो हम लोगों को घिसल के जाना पड़ा वोट डालने के लिए। लेकिन मैंने वोट इसलिए दिया है क्योंकि मैं अपने देश के संविधान को बचाना चाहता हूं, अपने देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता हूं, और जो सरकार है मैं उसको पलटना चाहता हूं। क्योंकि जिस तरीके से स्थिति पैदा की गई है वो वैसी मुझे सरकार नहीं चाहिए। मुझे फ्री कुछ नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। और मैं देश के लोगों से यही अपील करता हूं कि ऐसी सरकार चुने जो लोगों को आत्मनिर्भर बना सके। हमें फ्री नहीं चाहिए, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हर चीज़ खुद खरीद सकते हैं।
जैसा कि सरकार आए दिन वादे करती रही है कि हम हर तरीके से शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर सरकार वादे कर रही है लेकिन वादे पे कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो भी जुमले वाली सरकार है वो सिर्फ जुल्मे कर रही है, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। अगर ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा होता तो आज हमारे देश के स्कूल ना बंद होते। कोरोना ज़रा सा भी आता है तो शिक्षा को ताला लगा दिया जाता है। वो चाहते नहीं है कोई पढ़े और सवाल करे, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। जी, क्योंकि एक तरीके से जैसे ही गवर्नमेंट कह रही है कि हम हर तरीके से योगदान कर रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, हम लोगों को घर घर तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, हमने जो है सैकड़ों आवास दिए हैं, तो इस तरीके से सरकार से क्या आपकी परेशानी है? देखिए, जो सरकार कह रही है कि मैं लोगों तक ये सब कुछ पहुंचा रही हूँ, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। जो राशन वो दे रहे हैं फ्री, तो वो राशन दे के हमारे देश की जनता को मानसिक विकलांग बना रहे हैं। मैं शरीर से विकलांग हूँ लेकिन देश की जनता को वो मानसिक विकलांग बनाए दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हमने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमने लैपटॉप फ्री दिए हैं और 1 करोड़ लोगों को, छात्रों को जो है वो मेधावी छात्रों को स्मार्टफोन भी वितरित किए हैं। तो ये तो शिक्षा के तरफ एक बेहतरीन कदम है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा जिस तरीके से कि अगर आप देश के हर नागरिक को इतना आत्मनिर्भर बना देंगे, वो खुद खरीद सकता है। वो एप्पल का लैपटॉप खरीद लेगा, आप उसको एफजी का क्या दे रहे हैं? जी, तो आत्मनिर्भर बनाइए। आप देश की सरकार है, आपका काम है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, फ्री की देकर उनको मानसिक विकलांग बनाना नहीं। सही बात। तो आप इस तरीके से आपने इतने संघर्षों के बाद में वोट किया है और लोगों से वोट की अपील की है, तो आप जनता को क्या मैसेज करना चाहते हैं? मैं जनता को मैसेज ये करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने संघर्ष करके वोट किया है, उस तरीके से आप भी निकलिए और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी सरकार चुने जो देश में आकर एक आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए कि आपको फ्री राशन चाहिए? ये बताइए हमको, सिर्फ ये सवाल का जवाब। आज राशन के चक्कर में आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करे दे रहे हैं। तो जनता से आप क्या अपील करते हैं? मैं जनता से यही अपील करता हूं कि अभी तक के अगर किसी ने वोट नहीं दिया है तो प्लीज़ जाके अपना वोट करें और एक ऐसी सरकार चुनें जो आपके बच्चों के भविष्य बना सके। बस जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने विकलांग होने के साथ साथ वोट किया है और जाकर के पोलिंग बूथ पे वोट डाला है, इस तरह से इन्होंने जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप सभी लोग बाहर निकलिए, वोट करिए और बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए वोट करिए। गवर्नमेंट की जो सुविधाएं आप लोगों को नहीं अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ें उनकी तरफ से जो गलतियां हैं, उसके अपोज या उसके विरोध में या विकास के लिए, बदलाव के लिए वोट करिए। एक्शन मीडिया के लिए हसन आब्दी की रिपोर्ट। थैंक यू। मैं हसन आब्दी, घंटाघर, लखनऊ से। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा अमित चौधरी नाम है मेरा। जी, किसके लिए वोट किया है आपने? मैंने विकास के लिए वोट किया है और दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा हमारा है। लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। आपने शिक्षा कितनी ली है? हमने डिप्लोमा किया है। कौन सा डिप्लोमा? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में? जी। आप जॉब कर रहे हैं? नहीं, जॉब मिल ही नहीं रही है। जॉब थी, लॉकडाउन लग गया, जॉब चली गई, उसको जॉब मिली नहीं आज तक की। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके आप यूं ही घूम रहे हैं? क्या करें, जॉब है ही नहीं। लोग टहल सरकार रहे तो कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं। कह रही ना, दे नहीं रही हो, क्यों कह रही है, कहती है वो बहुत। उन्होंने कहा 15 लाख देंगे, दिया आज तक नहीं दिया। राशन देकर सबको भिखारी समझ लिया है, सबको भिखारी बना दिया। क्या तो वो कह रहे हैं हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, हम घर का राशन लीजिए। घर का राशन हम लोग भिखारी समझ लिया है। भाई हम लोग को नौकरी दो, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, खुद ले लेंगे राशन। हमें कुछ फ्री करनी चाहिए। तो आपको शिक्षा और रोजगार चाहिए? शिक्षा, रोजगार। तो आपने वोट किसके लिए किया है? बदलाव के लिए? बदलाव, केवल बदलाव, जिससे स्वास्थ्य भी सही रहे। साइकिल चलेगी, स्वास्थ्य सही रहेगा हमारा। साइकिल चलेगी, स्वास्थ्य सही रहेगा। कहीं ना कहीं मालूम हो रहा है, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि अब जनता ने एक अपना मूड बदल लिया है, एक बदलाव की तरफ एक माहौल बना लिया है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है मोहम्मद आबिद। मैं समाजवादी पार्टी का नगर सचिव हूँ। मैं रविदास मल्होत्रा हमारा, हम लोग साथ उन्हीं को मैं मतलब जिता रहा हूँ। जी जी। कौन सी विधानसभा लगती है? ये मध्य। अच्छा, मध्य विधानसभा से नगर सचिव हैं। जी जी। तो आपका क्या कहना है कि किस तरह से जनता निकल के वोट करे, भाई किसके लिए वोट करे? आज हमारी जनता जो है, जब से ये मोदी सरकार आई थी और आपकी योगी सरकार जो आई थी, जी, तो इन लोगों ने तो भाई इन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बहुत अच्छे दिन लाएंगे। आपने बेटा देखा होगा टीवी पे बराबर इनका एडवर्टाइजमेंट आता था। इनकी अच्छी सरकार वाले में ये आई कि देखिए कि पेट्रोल 100 रुपये हो गया, 60 रुपये बिकता था। 80 रुपये में हम लोग कड़वा तेल लेते थे, गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी सब लेता था। आज हम 220 में ले रहे हैं।
पूरा देश उसने बेच डाला, वो आपको पता है। ज़्यादा इसमें टाइम आप हमको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, है ये सब चीज़ें इनके अंदर है। समझ लीजिए यहाँ पे समझ लो कि गरीबों को तो सरकार ये कह रही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे अरे, हैं। हमने बहुत अच्छा युवाओं को अरे सुनिए, 1 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे हैं। सुन लीजिए जी। आपसे मैं एक भाई से मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक भी भाई इतने लोग खड़े हैं, ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं कि भाई हमको मिला तो बता दीजिए। इनके पास सिर्फ ये मोदी जो है झूठ का पिटारा है। ये नहीं, योगी जी का दावा है कि उन्होंने इकाना स्टेडियम में बांटे हैं। जैसे वो है वैसे ये सब सुबह सवेरे झूठ। आप क्या कहना चाह रहे हैं, जनता से क्या अपील है? देखिए ऐसा है कि अभी जो चीज़ें बातें हो रही हैं अभी, ठीक है, कि महंगाई को लेके, पेट्रोल को लेके, सारी चीज़ों को लेके इसका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। देखिए महंगाई के बाद उन्होंने कहा है ना कि हमने घर घर राशन पहुंचा दिया है और आदमियों को क्या चाहिए। राशन पहुंचाना वो परमानेंट नहीं है। आज आप राशन पहुंचा रहे हैं, कल को क्या होगा, ठीक है। सीधी सी चीज़ ये है, हम ये समझते हैं, ठीक है, कि 5 साल में सत्ता बदलनी चाहिए, ठीक है। सत्ता जो है, जो अभी योगी जी हैं, पहले अखिलेश थे, अखिलेश को हटा के अभी योगी जी आए, योगी जी को हटा के अब अखिलेश को लाना ज़रूरी है। उन्होंने क्या किया और ये क्या करेंगे, ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों है? कोई नाराज़गी नहीं है। अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी तो हम लोग भी वोट देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। हमने बताइए, सिर्फ जुमले की बात हुई है, सिर्फ जुमले की बात हुई है कि हमने जो है सिर्फ फीता काट रहे हैं, वो मेट्रो का फीता काटा। लखनऊ में मेट्रो उन्होंने कहा मेट्रो हम लेके आए नहीं, हैं, मेट्रो मेट्रो का कैसे लेके उद्घाटन हमने किया है। अरे हम झूठ बोल रहे हैं या तो वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पे हैं, हम तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर है ना। अगर उन्होंने कानपुर का मेट्रो बनाया या किसी का, तो नींव तो उसने अखिलेश ने ही रखी थी ना इस चीज़ की। आप कुछ एक्स्ट्रा करते तो बता सकते थे, आपने उन्होंने कहा है हमने एक्सप्रेसवे बनवाए हैं भाई। एक्सप्रेसवे सब जो है अखिलेश के टाइम के समय का, वो उसने किया था, इन्होंने सिर्फ फीता काटा है। आप देख लो, किसी से पूछ लो, सब लोग यहीं लखनऊ के हैं या कहीं के ये आसपास के हैं, लोगों ने क्या काम हुआ वो खुद बताएंगे। जो काम अखिलेश ने अच्छे किए थे वो बिगाड़े हैं उन्होंने, ठीक है। अभी 5 साल भी सत्ता बदलने दिए, तब पता चलेगा कि अखिलेश क्या करेंगे, योगी जी ने क्या किया। कितने घोटाले ठीक है, उन्होंने सीधी किया सी- है वो तो वक्त बताएगा उनको। और रही बात, आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी थी, जो कि उन्होंने राशन दिया है। राशन अगर वो नौकरी देते तो आज राशन उनको देने की ज़रूरत नहीं होती। आप बात को, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यूपी में चौथे चरण का मतदान चल रहा है। इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं लखनऊ शिया डिग्री कॉलेज के पास, और यहाँ पर एक वोटिंग बूथ भी है जिसके आसपास हम लोगों का माहौल देख रहे हैं और लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि उनके अंदर क्या उत्साह है और किसके पक्ष में वो वोट करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें उन्होंने पसंद की हैं और क्या उनका अपना एक मैसेज है जो कि वो आवाम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं इसी क्रम में बात करता हूं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फराज। मोहम्मद फराज साहब, तो क्या आप चाहते हैं, कैसा बदलाव, कैसी गवर्नमेंट, कैसी बदलाव सरकार? चाहते हैं। वो ये वाली गवर्नमेंट से अब तक जो थी वो उससे खुश नहीं है, जनता भी खुश नहीं है, हम लोग भी खुश नहीं है। नहीं तो कोई आप खुश नहीं। एजुकेशन के मामले में तो बहुत अच्छे कदम उठा रही है सरकार। एजुकेशन के मामले में अगर कर रही होते तो लोग जो है इनसे सवाल काहे करते हैं, एजुकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी बन गई यूपी में। नहीं भाई, योगी जी ने कहा है कि हम 1 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट उन्होंने बांटे हैं ताकि युवा जो है वो ये एजुकेशन के वादे मामले में आखिरी आगे में एकदम 2 महीने पहले एंड जब चल रहा था तो उन्होंने लैपटॉप वो सब बांटे हैं, बढ़े। और पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बांटे। आखिरी में वोट बटोरने के लिए उन्होंने तो ये भी कहा है ना कि हम 1 लाख हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। कितना बनवाए, 5 साल में जो बनवा दी, अगले साल तो पे हम स्कीमें तो उन्होंने भरोसा पास करें। कर दी है ना। अगले साल का हम भरोसा करें अगली बार का। तो अगली, इसीलिए तो आप से वोट मांग रहे हैं वो, नहीं तो दीजिए तो हमने अगली बार मनाएंगे। जिसने पिछली बार हमें लैपटॉप का वादा किया था वो 1 साल में उसने पहले ही अदा कर दिया। अब की तो उसने जो वादा किया वो 1-1 साल में उसने सारे वादे शुरू कर दिए। तो ये पिछली बार हम लोग ने ज्यादा अच्छा किया था, पिछली बार से पिछली बार। क्या अपील 2012 करना का चाह रहे हैं जो आप, किसको चुनाव वोट था, देना चाहिए? भैया इस टाइम जो लहर चल रही है वो चल रही है समाजवादी की। उसके सिवा तो हमें तो नहीं लगता कोई और देगा। नहीं तो जो बहुत बीजेपी बड़ा से ऐसी क्या बेवकूफ- नाराजगी है जो बहुत आपको? बड़ा बेवकूफ होगा और जो बहुत बड़ा भक्त होगा वो भक्त जाएगा, बाकी अदर तो कोई नहीं जाएगा। जो नहीं, तो समझदार वोट है, देना सबका अधिकार है, इसमें बेवकूफी और गैर बेवकूफी का कोई मसला नहीं नहीं है। तो यहाँ पे ये भक्ति वाली बात आ रही है ना। तो हमें अगर कांग्रेस का कोई अच्छा बंदा होगा हम उसको वोट देंगे। नहीं अगर तो पतंग आप का- कहेंगे अगर पतंग ऐसा का भक्त है बंदा कोई होगा, बीजेपी उसको का, वोट तो आपको भी लोग कहेंगे समाजवादी के भक्त नहीं हैं। तो हमें आप अच्छा चेहरा दिए, हम पतंग से दिए,
और ओवैसी से दे दिए, हमें मायावती से दे दिए। हम उसको ओवैसी तो वैसे भी लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, सुना है तो मैंने। मायावती का दे दिए, कांग्रेस का खड़ा कर दिया, हम उसको दे देंगे। लेकिन काम कांग्रेस तो ने करके तो दे- महिलाओं को उठाया है ना, 40% जो है महिला आरक्षण दिया है नहीं, उसने। तो उत्तर प्रदेश में देखिए बाहर का आदमी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। वो योगी नहीं, है लखनऊ में आपके- बहुत से लोकल आपके योगी कैंडिडेट हैं हैं। आपके उत्तराखंड के, मोदी हैं आपके गुजरात के। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश का आदमी चाहिए ना, उत्तर प्रदेश में बाहर का आदमी थोड़ी चाहिए। नहीं, योगी जी तो गोरखपुर से है ना। गोरखपुर से नहीं, उनके अब्बा उनका खानदान तो वहीं का है ना, उनका खानदान तो पहाड़ी है। जो आदमी सन्यासी है, अगर वो सत्ता में उतर है तो सन्यासी कहाँ का करेगी भैया? नहीं तो सन्यास उन्होंने शादी नहीं करना उनका निर्णय था ना, ये सन्यास सत्या तो ही सन्यास लिया ये है। तो अच्छा और पढ़ा लिखा हिंदू भी जानता है कि सन्यासी आदमी पॉलिटिक्स में नहीं रह सकता, बिल्कुल है ना। अब वो पॉलिटिक्स में रहे तो सन्यासी कहाँ के? वो एक पैर इधर। वो और देखिए, एक पैर अमित शाह इधर जी करके बराबर चल कह रहे रहे हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, वो अब सुरक्षित है महिलाएं। अमित शाह तो जो कल जो उन्होंने बात करी है वो एजुकेशन वाली 12वीं पास क्या करा है मुझे नहीं पता। 12वीं पास वाले जो इंटरमीडिएट वाले एडमिशन लेंगे इंटर में, तो कल नहीं करा है, पुराना पढ़ा वीडियो वायरल लिखा हुआ है। आदमी चाहिए है ना, पढ़ा लिखा जो हमारे यूनिवर्सिटी। क्या बोले हैं अमित शाह? अमित शाह ने ये बोला है कि 12वीं पास वाला जो है इंटर में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप मिलेगा। इतने बड़े भाई, इतने पढ़े लिखे आदमी को हम क्या करें? अब सोच रहे हैं या तो हम आँख बंद करके हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके हाथ में सिर्फ कलम हो। भाई रोटी तो वो अपने हक की निकाल ही लेगा ना। और यहाँ अभी आप देख रहे हैं ट्रिपल तलाक वाला, पहले तो ये हिंदू मुस्लिमी वाला खत्म करे तो बहुत बड़ी बात है। ट्रिपल तलाक आप क्या वाला कहना चाह रहे हैं चाचा? हम क्या कहें, हम तो इससे बहुत नाराज हैं यार। योगी जी से नाराज योगी हैं। जी बहुत बेकार आदमी है, क्यों एकदम नाराज बकवास हैं है। अब माँ भगवा कपड़े पहन लीस और उसके बाद खड़ा हुआ भाई, हिंदू मुसलमान के अलावा उसके पास कुछ है? कुछ नहीं है। कोई काम उसने किया तक? एक काम कोई किया ये बताओ तुम? इतने चैलेंज दिया करते नहीं, क्या क्यों करते नहीं, हो? वो कह रहे हैं हमने लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन किया है। उनके बाप की नहीं, उनके बाप है कि नहीं? अखिलेश ने किया है। रिबन काटा है। अरे अखिलेश ने किया है, खाली रिबन अखिलेश की- 4 बाग तक बैठ के आया था वो चाचा वो तो उसी बताइए, ट्रेन पे। आज भी आप एम्बुलेंस को फोन समझो, करेंगे तो समाज वो वाले कह रहे हैं हमने एम्बुलेंस चलाई है, 112 चला दी। खाली नंबर बदल दिया बस, उसकी हो गई। नहीं भाई नून रोटी खाएंगे, अखिलेश को जिताएंगे। ये तो आप अखिलेश के भक्त हैं पक्के वाले। नहीं है बीजेपी वाले भक्त, नून रोटी नहीं है। नून रोटी खाएंगे नहीं, माइक माइक नून रोटी खाएंगे नहीं, अच्छे से पेट भर के खाना खाएंगे। जब अखिलेश की सरकार आएगा और अच्छे से खाएंगे। नून रोटी का क्या मतलब है यार? अरे नून महंगाई रोटी देखो कहाँ जा रही है। अखिलेश को कौन यूपी सी में लाएंगे। एक चीज आप बता दीजिए, कौन सी सस्ती है सिवाय इंसान की जान के? आप बताइए। लॉकडाउन लगा, लोगों की इतनी लाशें पड़ी रही, कोई देखने वाला नहीं। मेरे यहाँ जो है 10 लाख रुपए लगाया, हमारी फुप्पी थी एडमिशन। 24 घंटे मेरा ड्राइवर जो है तुम्हारा जो है इस पे, क्या नाम है? अरे यार छठे मील पे 24 घंटे मेरी गाड़ी खड़ी रही, ऑक्सीजन नहीं मिला। आखिरी टाइम ये हुआ कि उनका इंतकाल हो गया। क्या हुआ? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। 24 घंटा आदमी खड़ा रहा। तो ऐसे उसमें क्या उन्होंने जरूरत अब है? कहा ना कि हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़वाएंगे, प्लांट लगवाएंगे। अरे जब जरूरत थी तब तो बढ़वाई नहीं है। जरूरत जब थी तब तो बढ़वाई नहीं है। आज बढ़ाने से क्या फायदा? अब तो कोरोना की लहर खत्म हो गई है। आपकी जान ले लो और जान लेने के बाद आपसे माफी मांगो तो कैसा लगेगा? आपको मार डालूं, जान ले लूं आपकी, और आपको मारने के बाद में आपसे माफी मांगूं तो क्या लगेगा? कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? सही बात है। आपकी जान ले लूं और जान लेने के बाद में आपसे माफी मांगूं, आपके घर वालों से माफी मांगूं तो कैसा लगेगा आपको? देखो आप सरकार बताइए। कोई भी हो, अखिलेश यादव जी नहीं, सरकार इसका कोई भी मतलब हो, नहीं। हमको रोजगार चाहिए। शिया डिग्री कॉलेज लखनऊ पहुंचे हैं और हमारे साथ मेहमान ज्योति राय जी, जो कि नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष, छात्र नौजवान अधिकार अभियान के प्रदेश सचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं। और हमारे साथ इंकलाबी छात्र सभा के इंकलाबी नौजवान सभा से राजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और तमाम मेहमान और शिया कॉलेज टीम से हमारे साथ हमारे भाई विकास कश्यप जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि ज्योति भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए आपने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें एक बहुत बड़ा मैसेज गया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से लोगों को वोट करना चाहिए और क्या परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जो युवा हैं उनके अपने एजेंडे हैं और उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, है ना। जब आप 18, 20, 22 साल के हो जाते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उस जिम्मेदारियों को बेयर करना होता है। तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी होता है कि जब आप पढ़ें लिखें तो आपको फिर काम मिले।
आज आप देख रहे हैं कि जब देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, कोविड के बाद तकरीबन 11 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए, उसके पहले बेरोज़गारी चल रही थी। जीएसटी और नोटबंदी जैसी नीतियों ने एमएसएमईज़ को बंद करा दिया। जो लोग अपने फुटकर कारोबार जिसको कह रहे थे पकौड़ा योजना, उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, उस अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। बाज़ार पूरी तरह मंद पड़ गया और उसके बाद आप देखेंगे कि अपराध बढ़े, आत्महत्याएँ यूथ में बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें यूथ का अपना मुद्दा है। और उसके बाद आप जब देखेंगे कि लगातार युवाओं ने बड़े पैमाने पे इसका विरोध किया, नौकरियों बेरोज़गारी को लेकर के प्रोटेस्ट किया, विधानसभा का घेराव किया और दिल्ली में बाकायदे कई दिन तक प्रोटेस्ट चले। पटना से इलाहाबाद तक की घटना हाल ही की घटना है, वो उससे कोई ऐसा नहीं है कि वाकिफ़ ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये यूथ का अपना मुद्दा है और अगर इसको सॉल्व नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पे कोई समाधान होने वाला नहीं है। सरकार ने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए भेजेंगे, जुमला था। सरकार ने कहा था कि 2-2 करोड़ नौकरियां आएंगी और उसके बाद ये ऐसे वादे चलते रहे, है ना। तो लोगों ने यूथ ने इसमें शुरू में आकर्षित होकर वोट ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद उनको मिला क्या? उसको मिला लाठी, उसको मिला जेल, उसको मिले मुकदमे। तो उसके बाद उसने ये तय किया है कि ये लाठी जेल मुकदमे से अच्छा है कि हम सरकार बदलें, है ना। तो पूरे देश में और पूरे प्रदेश में यूपी के चुनाव के तहत मैं बात करूं तो किसान आंदोलन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन चला, उसमें युवाओं ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया और नारा दिया पूरे देश में। एक ही नारा था, भाजपा हराओ प्रदेश बचाओ, योगी हटाओ प्रदेश बचाओ। एक ही नारे के साथ पूरा देश का युवा गया है। हमने ये नहीं कहा, हमने कभी ये कॉल नहीं की कि आप इसको वोट दीजिए। हमारा एक लाइन का कहना है, भाजपा को आप हराइए और उसके बदले जो जीत रहा हो आप उसको जिताइए, हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब किसी पार्टी विशेष को वोट करने की अपील आपने नहीं की? नहीं, हमने पार्टी विशेष को अपील, असल में ये हम डेमोक्रेसी में है, हमको अपना प्रतिनिधि भेजना होता है। तो अगर आपको लगता है कि वो भाजपा को हरा सकता है, क्योंकि भाजपा जो है अपने फंडामेंटल स्ट्रक्चर में तो कंपनियों की पार्टी है, उनको तो अंबानी अडानी से प्यार है, तो भैया उनका प्यार जो है वो तय है कि वो उन्हीं से प्यार करते हैं, तो हम उनकी तरफ क्यों जाएंगे? भाई आप हमसे वोट लेंगे, काम उनका करेंगे, तो इससे अच्छा है ना कि हम भाई जिसको वोट देंगे उसको पकड़ तो सकते हैं, कहेंगे भाई नहीं तुम हमारा काम करो। तो योगी सरकार से आपकी ऐसी नाराज़गी क्यों है? योगी सरकार ने एजुकेशन के मामले में भी बहुत काम किया है, जैसे कि वो बता रहे हैं कि हम हर ज़िले में चाह रहे हैं कि एक मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। नहीं, चाहने से बन जाता तो युवाओं को उन्होंने जो है टैबलेट और स्मार्टफोन भी दिया है, तो ताकि शिक्षा की दिशा में युवा बढ़ सके। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, चाहने से हो जाता तो मैं भी यहीं बैठ के सपने देखता हूँ, पूरी दुनिया सुंदर हो जाती। चाहने से तो होता नहीं है, आपको काम करना पड़ता है। काम आपने किया नहीं। आज अगर आप काम किए होते तो आप पिछले 1 महीने के सारे अखबार उठा के देख लीजिए और सारे बयानात उठा के देख लीजिए, क्या है दंगा, क्या है बम, क्या है गोला कट्टा। ये आपकी राजनीतिक भाषा हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, आपने कोई काम नहीं किया। अगर आपने काम किया होता तो आप इन विषयों पे वोट मांगते। हमने सबने देखा था जब आप कह रहे थे कि हमने प्रदेश में बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले और मेडिकल कॉलेज खोले, तो लाशों को जो है वो नगर निगम में कूड़ा ढोने वाली गाड़ियों में लाद के ले जाया गया। लोगों ने चिचरा, जानते होंगे भोजपुरी में एक शब्द है चिचरा, बांस का बनता है, लोग उस पे लाद के लेके गए। लाशों को लोग साइकिल पर लाद के लेकर गए और आपने उसके बाद कहा क्या ये सब बम है? तो अगर आपने काम किया होता तो आपको ये भाषा नहीं बोलनी पड़ती। आप कहते कि भाई हमने ये काम किया है, इस बिना में हम आप वोट मांग रहे हैं। भाई आपका ये मैनिफेस्टो है, आप देखिए 2017 का पूरा मैनिफेस्टो उठा करके, उनके जो पूरे वादे हैं उनको देखिए और आज आप काम देखिए, पूरे आप काम देखेंगे तो इसका मतलब साफ है कि योगी जो है वो एक अयोग्य व्यक्ति हैं कुर्सी पे रहने के लिए। याद आया मुझको, देखिए नौकरी की बात जब युवाओं ने कही थी तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि छात्र नौजवान अयोग्य हैं नौकरी पाने की। अभी एक बयान हाल ही में आया था जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसे लोग ही नहीं है कि हम इनको भर्ती करें। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा था कि छात्र युवा प्रदेश के अयोग्य हैं। ये बताइए, आपने सारे मानक तय किए हुए हैं, आपने कहा है कि आप इस मानक पे आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आइए, आप ग्रेजुएशन करके आइए, ये वैकेंसीज़ हैं, आप ये डिग्री लेके आइए, फला वैकेंसीज़ हैं। इसका मतलब क्या है? आपके सारे मानक तय हैं और सारे मानकों को यूथ क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? उसके बाद आपके पेपर में धांधली हो जा रही है, आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, आपकी नाक के नीचे खुलेआम पर्चे बट रहे हैं, बिक रहे हैं
और आप कह रहे हैं कि हमसे अच्छी व्यवस्था किसी की नहीं है। आनन फानन में आप पेपर करा रहे हैं ताकि लोग जो है इम्प्रेस हो, वोट दें। क्यों देंगे भाई? आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि आप वोट मांगने के हकदार हैं। अगर आप वोट मांगने के हकदार होते और आप ऐसा कोई काम किए होते तो आप ये कहते कि मैंने ये काम किया है और इस बात पे मुझे आप वोट दीजिए। आज आप हिंदुस्तान अखबार चाहे कोई अखबार जो कि गोदी मीडिया का हिस्सा है उसके बयानात उठा के देखिए। मोदी, योगी, शाह तीनों लोग मिलके यही बयान दे रहे हैं कि पता नहीं क्या दंगा और क्या पता नहीं कट्टा और बम और गोला और बारूद। लग रहा है जैसे यूपी को इन्होंने क्या समझ रखा है ना। और गर्मी सर्दी शिमला है ना, भर्ती आप दे नहीं पाए। आप गर्मी सर्दी है ना, गर्मी सर्दी की बात कर रहे हैं। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, अभी कई लोगों ने मुझसे इस बात पे कहा भी कि हमारे गृह मंत्री जी जो हैं महोदय, उन्होंने ये कहा है कि जो लोग 12वीं पास करके इंटर में आएंगे उनके लिए हम काम करेंगे। देखिए, इस पे मैं बहुत नहीं कहूँगा। कई बार क्या होता है कि बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं उनके इस मीडिया ग्रुप को, एक्शन मीडिया के नाम से, और हमारी दुआ है कि ये अपनी इस काम में आगे बढ़ें। जाहिर सी बात है कि मीडिया जिस पर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं और मीडिया को लोग तरह तरह के बातें से नवाज रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सच्चाई और सच्चाई के परे जो खबर हो उससे लोगों को जोड़ेंगे और अपने इस चैनल के साथ इंसाफ करेंगे और हक और सच्चाई को दुनिया तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये आफाक हुसैन साहब हैं, इन्होंने अपना पोर्टल शुरू किया है और चैनल भी पोर्टल चैनल शुरू किया है कि हमारी दुआ है इनका चैनल जो है तो खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। लेकिन इनसे ये भी कहना है कि इसमें जो भी खबर दें वो ऐसी दें कि लोग उस पर उंगली न उठाएं। खबर इनकी जहाँ भी जाए तो लोग उसकी तारीफ़ करें कि एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी खबर दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबी करे। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें।